5 महीने पहले बनी प्रदेश की भजनलाल सरकार कामकाज को गति देती, उससे पहले ही लोकसभा चुनाव की आचार संहिता ने ब्रेक लगा दिए। लोकसभा चुनाव परिणाम 4 जून को आएंगे और उसके बाद ही पूरे देश में आदर्श आचार संहिता समाप्त होगी। फिर उम्मीद कर सकते हैं कि चुनावों के चलते सुस्त पड़ी विकास की रफ्तार गति पकड़ती नजर आए। आमजन की समस्याओं के त्वरित समाधान होंगे और सुशासन को लेकर प्रदेश की भजनलाल सरकार ने ब्लूप्रिंट तैयार कर लिया है, जो आचार संहिता के बाद धरातल पर नजर आएगा, ऐसा दावा किया गया है। विकास को गति देने के साथ ही आमजन की समस्याओं के समाधान पर सरकार का फोकस रहेगा और इसी के तहत आप देखिए कि अब मंत्री आमजन की समस्याओं को सुनकर उनका समाधान करेंगे। इसे लेकर आचार संहिता खत्म होने के साथ ही प्रदेश भाजपा मुख्यालय में मंत्री दरबार लगने की शुरुआत होगी। मंत्री दरबार को लेकर अभी कोई तारीख तो फाइनल नहीं की गई है, मगर संगठन स्तर पर तैयारियां पूरी कर ली गई है। 2 मंत्री और 1 पार्टी पदाधिकारी रोजाना जनसुनवाई करेंगे और आमजन की समस्याओं को सुनकर उनका त्वरित समाधान भी करेंगे। आपको बता दें कि मंत्रिमंडल के गठन के साथ ही 13 जनवरी को प्रदेश बीजेपी मुख्यालय में हुई बैठक में मंत्रियों को जिलों का प्रभार सौंपा गया था और इसके साथ ही जनता से सीधा जुड़ाव रखने और उनकी समस्याओं का समाधान करने का खाका भी तैयार किया गया था। मगर लोकसभा चुनाव के ऐलान के साथ ही यह प्लान धरातल पर नहीं उतर पाया। पूरी सरकार लोकसभा चुनाव में जुट गई और विकास के कार्य आचार संहिता के चलते अटक गए। ऐसे में आचार संहिता के बाद जनता में एक बार फिर अपनी छाप छोड़ने के लिए आप देखिए कि भजनलाल सरकार फुल फॉर्म में नजर आएगी। लोकसभा चुनावों में मंत्री जनता से वोट मांगते नजर आए तो अब जल्द ही उनकी समस्याओं का समाधान करते हुए नजर आएंगे। दरअसल भाजपा मुख्यालय में जनसुनवाई की शुरुआत 2013 से 2018 में वसुंधरा सरकार के दौरान की गई थी। जनसुनवाई में न सिर्फ कार्यकर्ता का सरकार के मंत्रियों से सीधा संवाद होता है, बल्कि आमजन की समस्याओं का भी सीधे तौर पर निपटारा होता है। इसी परंपरा का प्रदेश भजनलाल सरकार भी लागू रखना चाहती है और आप देखिए कि प्रदेश महामंत्री जितेंद्र गोठवाल का कहना है कि भारतीय जनता पार्टी की परंपरा रही है कि जनता की समस्या का समाधान करने के लिए अधिक से अधिक चैनल बनाने की कोशिश हमेशा से की जाती रही है और इस बार भी भजनलाल सरकार बनने के साथ ही जनसुनवाई का कार्यक्रम तय हुआ, मगर लोकसभा चुनावों को लेकर लगी आचार संहिता की वजह से जनसुनवाई शुरू नहीं हो पाई। मगर अब जैसे ही आचार संहिता समाप्त होगी, निश्चित तौर पर जनता की समस्याओं का समाधान करने का प्रयास होगा। जनसुनवाई के लिए संगठन के स्तर पर खाका तैयार कर लिया गया है और इसके साथ ही जल्द ही धरातल पर ये उतरता हुआ दिखाई देगा, ऐसा भी वादा बीजेपी की ओर से किया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी, राजस्थान।